सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो भी हमें लाइफ को एंजॉय करने के लिए चाहिए, जो भी हमें अपने आप को खुश रखने के लिए चाहिए, वो इस कुदरत में ऑलरेडी मौजूद है। पर हम फिर भी टेंशन में फंसे रहते हैं, स्ट्रेस में फंसे रहते हैं। हम जो कुदरत में ऑलरेडी मौजूद है उसे हम देख ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी हैप्पीनेस पर कंडीशंस लगाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले जैसे हम ये सोचते हैं कि हम तब खुश होएंगे जब हमारे पास जॉब आएगी। फिर कहते हैं हम तब खुश होएंगे जब हमारे पास एक गाड़ी आएगी। हम तब खुश होएंगे जब हमारे पास एक अच्छी पत्नी आएगी। और हम वहाँ पर आगे कंडीशंस लगाते जाते हैं। और सरप्राइज़ की बात यह है कि हमें एक चीज़ मिल जाती है, हम वो चीज़ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को अगर आगे हम बढ़ा के चलें, पहले जॉब चाहते थे, पहले खुश नहीं थे, जॉब चाहते थे, जॉब मिल गई, थोड़ी देर के लिए खुश होए, फिर हम एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं। जब बड़ी गाड़ी के लिए पैसा जमा हो गया और गाड़ी हमने खरीद ली, थोड़ी देर के लिए खुश होए, फिर हमें एक पत्नी चाहिए, फिर हम शादी के पीछे दौड़ते हैं। फिर जब शादी, पहले तो टाइम काफ़ी होता है, 1-2 साल रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं, तब तक के लिए टेंशन, तनाव। और जब रिश्ता मिल गया, थोड़ी देर के लिए खुशी, फिर हम एक नेक्स्ट गोल, जब शादी होती है ना, तब तो ये महसूस होता है कि अब क्या करें, अब तो हमने सब कुछ अचीव कर लिया। तो फिर मैं बताता हूँ नॉर्मली आज के समय में क्या वो नेक्स्ट गोल क्या आ रहा है। नेक्स्ट गोल आ रहा है कि हम जॉब के साथ साथ कुछ और कर लें, कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लें। फिर बिजनेस के पीछे दौड़ पड़े, फिर सक्सेस मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, कई बार मिल जाती। मोस्टली जो लोग जॉब करते हैं उनको साइड के बिजनेस से सक्सेस नहीं मिल रही। तो सपोज करो अगर वो मिल भी जाए, तब बच्चों की टेंशन कि अब मुझे बच्चे भी चाहिए। तो बच्चे जब नहीं होते हैं तब भी टेंशन, जब बच्चे हो जाते हैं तब तो 4-5 साल के लिए तो थोड़ा सा तनाव बना ही रहता है कि अब इनको बड़ा करना है, वो टेंशन। फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, मेरे बच्चे अब पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहे, जब मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छे करेंगे तब मैं खुश होऊंगा। तो ऐसे ऐसे ये चलता रहता है, अंत एंड तक, पूरी लाइफ के एंड तक चलता रहता है। और ये खेल कभी भी ख़त्म नहीं होता और कभी भी हम खुशी को अचीव नहीं कर पाते। अब एक मैं दूसरा साइकिल भी बताना चाहता हूं कि एक तो मैंने ये साइकिल बताया, ये तो थोड़ा लाइफ टाइम। अब एक प्रोफेशन वाइज साइकिल आपको बताता हूं कि कैसे इंसान अपनी खुशी को डिले करता रहता है। सपोज करो एक इंसान है, उसे कुछ नहीं मिल रहा, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं मिलते, खाना भी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, तो उसे ऐसा है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। तो वो टेंशन में है और उसे पियून की जॉब मिल गई। जब उसे पियून की जॉब मिल गई तो तब उसका सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसको बैंक वाले सारे लोग, या ऐसा कह लो कि अगर टीचिंग डिपार्टमेंट है तो उसे बाकी सारे टीचर्स दिखने लगे, क्लर्क्स दिखने लग गए, प्रिंसिपल दिखने लग गए। तो फिर उसने कहा, यार मैं तो अभी पियून हूँ, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे कम से कम क्लर्क तो होना ही चाहिए। तो फिर वो क्लर्क बनने के पीछे भागने लगा। पहले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा और जब उसे 1-2 साल बाद वो क्लर्क की जॉब मिल गई, वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। जब वो क्लर्क बन गया, फिर उसने कहा, यार ये टीचर्स की तो ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, तो मुझे टीचर बनना चाहिए। तो फिर वो 2-3 साल तनाव में रहा, को एफर्ट्स करता रहा और फिर वो टीचर बन गया। जब वो नॉर्मल एक प्राइमरी टीचर बन गया, फिर उसे लगा कि नहीं यार, मुझे तो लेक्चरर होना चाहिए था, क्योंकि अब उसे लेक्चरर भी दिखाई देने लग गए। फिर उसने 2-3 साल मेहनत करी, फिर वो लेक्चरर बन गया। फिर वो लेक्चरर बनने के बाद अब फिर वही पंगा, अब उसे ऐसा है कि मुझे तो प्रिंसिपल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर सिर्फ प्रोफेशन की बात भी करें तब भी लालसा बढ़ती रहती है, क्योंकि जब हम एक कदम अचीव करते हैं कुछ भी, तो फिर हमें इससे और रास्ते दिखते हैं, फिर हम नया गोल फिक्स करते हैं अपने माइंड के लिए। फिर हम एक कदम और जब आगे चलते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो फिर हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करता है और हमें एक गोल और दे देता है कि हाँ अब तू ये कर। तो बस यही चीज़ों के पीछे भागते भागते हम अपना जीवन ही ख़त्म कर लेते हैं। तो इस रास्ते पर आप
खुश कभी नहीं हो पाओगे, मेंटली स्ट्रेस तो आप पर रहेगा ही। खुश होने के लिए आपको अचीविंग माइंड नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आपको नॉन अचीविंग माइंड चाहिए। जैसे कि बच्चों का माइंड होता है नॉन अचीविंग, जैसे वो तितलियों के पीछे भाग रहे हैं और जब बारिश आ रही है नाच रहे हैं, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। जैसे वो कई बार मैंने छोटा होता जब मैं बड़ा छोटा था तो मैं क्या करता था, जो मैच बॉक्स होते थे उनके जो ऊपर वाली फ़ोटो बनी होती थी, उस वक्त बनी होती थी अमिताभ बच्चन की या किसी और एक्ट्रेस की, या कोई कार्टून बना होता था, हम वो मैच बॉक्स वाले डब्बी के ऊपर जो बना होता था उसे काट के रख लेते थे और वही कलेक्ट करने में बहुत बड़ा आनंद था। इतना आनंद आता था कि कहने की बात नहीं। तो बच्चों को हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो हमें भी नॉन अचीविंग माइंड बनाना पड़ेगा और हमें ऐसे खुश होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जैसे सपोज करो अगर हम किसी गार्डन में गए तो फूलों को देखकर खुश हो गए, तो किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठकर हम खुश हो गए, वॉक करके हम खुश हो गए, मून लाइट के नीचे एक कॉफ़ी या चाय पीकर खुश हो गए। तो ऐसी चीज़ों में हमें आनंद ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा माइंड ही हमें गहराइयों तक पहुंचाएगा और हमें जेन्युइन खुशी देगा, स्ट्रेस नहीं देगा, तनाव नहीं देगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करना भी हम सबको शुरू कर ही देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके खरीद सकते हो। साथ में कुकू FM और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।